बंगाल चुनाव में बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। आसनसोल से लेकर बीरभूम और बोलपुर में 3-3 जनसभाएं कर योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी की सरकार को आज घेरने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि क्या बंगाल में वाई फैक्टर कामयाब होगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी ने अपने आखिरी तुरुप के इक्के को मोर्चे पर उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। योगी चुन चुनकर टीएमसी पर हमला कर रहे हैं। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं? भयभीत मत होइए। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सबसे पहले आसनसोल पहुंचे थे, जहां से टीएमसी पर करारा हमला बोलते हुए बंगाल में भी यूपी वाले मॉडल को लागू करने की बात कही। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया। वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बंगाल में धड़ल्ले से गौ-कसी होती है, गौ हत्या होती है। योगी आदित्यनाथ जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से वो यूपी में माफिया राज की कमर तोड़ चुके हैं, वैसे ही बंगाल से माफिया राज का सुपड़ा साफ करने की भी बात कह रहे हैं। योगी ने बंगाल को टीएमसी का मतलब भी समझा दिया। जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्टों और टीएमसी ने अपने तुष्टीकरण की नाश नीति के कारण बंगाल की धरती को कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया। बंगाल की धरती को कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया है। लेकिन बंगाल की धरती मां काली की धरती है। बंगाल की धरती मां दुर्गा की धरती है। बंगाल की धरती मां तारा की धरती है। बंगाल की धरती में कठमुल्लापन की संस्कृति और घुसपैठियों को नहीं चलने देंगे। योगी ने साफ कर दिया है कि बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार सहन नहीं होगा। 4 मई के बाद डबल इंजन की सरकार बंगाल की माफिया प्रवृत्ति का अंत कर देगी। भारत माता की। शायद इस बात का अंदाजा सीएम ममता को भी हो चुका है और यही कारण है कि वो एक रैली के दौरान ये कहकर विदाई ले रही है कि रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। दीदी का ये बयान हार स्वीकार करने जैसा है या सहानुभूति बटोरने की कोशिश? ममता बनर्जी का ये बयान पार्टी के भविष्य को लेकर उनकी चिंता और राज्य में बदलती राजनीतिक हवा की ओर इशारा कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में कैसे दूसरे दलों में खौफ पैदा कर दिया है, इसकी तस्दीक इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी कर रहे हैं। मतलब ये कि बंगाल में योगी आदित्यनाथ का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है और खुद को मुसलमानों का हितैषी बनाने वाले दल योगी की रैलियों से भयभीत नजर आ रहे हैं। कोई हुमायूं कबीर बोले हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या?
तुम आएगा और बोलेगा हम बाबर का मस्जिद बनाऊंगा। ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जमीन है। ममता दी का कारण कोई लफंगा भी आके बोल सकता है कि हम बाबर का मस्जिद बना दूंगा। बोल के देखो, असम में अभी टांग खा जाऊंगा। बहरहाल देखना यह होगा कि 4 मई को बंगाल की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।